10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता रजत। ओलंपिक में भारत के नाम दूसरा मेडल। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में भी कांस्य जीता था। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। एक्स पर लिखा, हमारे निशानेबाज ने हमें गौरवान्वित किया। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इंडोनेशिया की जोड़ी से आज होगा सामना। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 63 लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड में बहे कई मकान और घर। करीब 400 परिवारों को रेस्क्यू करने में जुटी है टीम। वायनाड में राहत और बचाव के लिए पहुंची सेना की टीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात कर रेस्क्यू में मदद करने के लिए कहा। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। वायनाड में राहत बचाव को लेकर सीएम पिनराई विजयन ने अभियान को तेज करने के लिए कहा। सभी मंत्रियों से भी हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया के जरिए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर सीएम पिनराई विजयन से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। केरल का वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और बचाव कामों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं। वायनाड लैंडस्लाइड के हादसे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। घटना से मैं बहुत चिंतित हूं। लोकसभा में वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर बोले राहुल गांधी। कहा, 70 से ज्यादा लोगों की हादसे में जान चली गई। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार लोगों को रेस्क्यू करने में पूरी मदद करे और मुआवजे की रकम बढ़ाए। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। सरकार घायलों का जल्द से जल्द बेहतर इलाज करवाए। वायनाड भूस्खलन हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वायनाड में हुए लैंडस्लाइड पर बयान। प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में हुआ नुकसान, सरकार पूरी तरह से पीड़ित लोगों की मदद करेगी। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में मिले केरल के सरकार के मंत्री AK ससींद्रन। पीड़ित परिजनों से भी बातचीत की। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, वायनाड में हालात बहुत गंभीर हैं। हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्तराखंड राज्यसभा में वायनाड के मुद्दे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। वायनाड की घटना से सभी दुखी हैं। केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। 2 यात्रियों की मौत, कई लोग जख्मी हैं। पहले से ही डिरेल मालगाड़ी के डिब्बे से टकराने के बाद डिरेल हुई मुंबई हावड़ा ट्रेन। रेलवे की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड रेल हादसे पर SP मुकेश कुमार का बयान। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। झारखंड के हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसे में रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेगी 5-5 लाख की मदद। हावड़ा CSMT मुंबई मेल ट्रेन के हादसे के बाद 17 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेनों की टाइमिंग भी बदली। हावड़ा मुंबई मेल हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के लिए प्रति दुख जाहिर किया। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, क्या यही शासन व्यवस्था है? रेल पटरियों पर मौतों का ये अंतहीन सिलसिला कब तक हम सहन करेंगे? झारखंड में ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, कुछ दिन पहले पेपर लीक का रिकॉर्ड बन रहा था, अब ट्रेन दुर्घटना का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। झारखंड में ट्रेन डिरेल हादसे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड में ट्रेन हादसे पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रेल मंत्री पर निशाना। बोली, अश्विनी वैष्णव अपने प्रचार में व्यस्त हैं, ट्रेन हादसे को लेकर नहीं होती कोई कार्रवाई। रेल हादसे को लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, 13 दिन में 7 घटनाएं बेहद चिंताजनक। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा के लिए नहीं उठा पा रही कोई कदम। कोचिंग हादसे को लेकर दायर याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर LG को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत को लेकर प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कोचिंग सेंटर की फीस को नियंत्रण में करने की मांग की। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अलर्ट पर यूपी प्रशासन। विकास प्राधिकरणों को जारी किया गया निर्देश। बारिश के दौरान बेसमेंट में कोई खुदाई न की जाए। दिल्ली में कोचिंग के हादसे के बाद MP सरकार अलर्ट। सीएम मोहन यादव ने बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर के सर्वे के लिए कहा। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बिहार में अलर्ट पर जिला प्रशासन। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटर की जांच के लिए टीमें बनाई। CII के सम्मेलन को PM मोदी ने संबोधित किया। कहा, देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। PM मोदी ने कहा, जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। संकटों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है।
पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया, डिफेंस का बजट भी 2 गुना किया, कृषि बजट 4 गुना बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, अगले 3 साल में पीएम मोदी देश को दुनिया में तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा, जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं उसे हमारी सरकार ने कांग्रेस के घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए बनाया है। 20 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करेंगे शंखनाद। मुंबई में राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का सीएम शिंदे सरकार पर निशाना, कहा, एक तरफ सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 270 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला, समाजवादी पार्टी को याद दिलाया, लड़के हैं गलती कर देते हैं वाला बयान। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी खुद महिलाओं के लिए खतरा है, वो कैसे महिला सुरक्षा के बारे में बोल सकते हैं। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर बोले सीएम योगी, कहा, आखिरकार चचा को गच्चा दे ही दिया, भतीजा भयभीत रहता है। सीएम योगी के लखनऊ आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा, मुसलमानों के साथ हुआ धोखा, अखिलेश ने मुस्लिमों का वोट तो लिया, फिर नेता विपक्ष क्यों नहीं बनाया। एमपी के भोपाल में हिंदी विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, कहा, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 320 नए ई बसों को दिखाई हरी झंडी। एलजी के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे।